हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 79th 10 मिनट सीरीज 79th एपिसोड तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से जो चंद्र वंश है, जो चंद्र डायनेस्टी है, वो आगे बढ़ती है और किस प्रकार से राजा शांतनु होते हैं और उनकी शादी गंगा से होती है और फिर भीष्म पितामह का जन्म होता है। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पांडु होते हैं उनकी शादी जो होती है कुंती के साथ होती है और उनकी दूसरी जो पत्नी होती है मद्री के साथ होती है। पांडु को एक श्राप मिलता है जिसकी वजह से कि वो अ, संतान डायरेक्टली पैदा ना कर पाए और इस कारण से जो जो कुंती को जो उनको मंत्र मिला होता है बचपन में किसी ऋषि मुनि के कृपा से, उससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा होते हैं। और युधिष्ठिर के जो पिता होते हैं वो धर्मराज होते हैं, यानी कि यमराज होते हैं, और भीम के जो पिता होते हैं वो जो वायु होते हैं, और अर्जुन के पिता होते हैं वो इंद्र होते हैं। ये मंत्र के द्वारा पिता होते हैं, मंत्र के द्वारा, ना कि जैसे हम लोग सोचते हैं। और पांडु की जो दूसरी पत्नी होती हैं उनका नाम होता है मद्री, और मद्री के दो पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। बहुत ही सुंदर होते हैं और उनको भी मंत्र किया जाता है और वो मंत्र उपचार करके अश्विनी कुमार के वो पुत्र होते हैं मंत्र उच्चारण के द्वारा। तो इस प्रकार से जो पांच भाई होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव होते हैं, जिससे कि पूरी महाभारत की कथा आगे बढ़ती है। और इनकी जो शादी होती है वो द्रौपदी मैया के साथ होती है। और उधर अभिमन्यु जो होते हैं उनका जन्म होता है और वो जो होते हैं वो अर्जुन की संतान होती हैं। और उनकी माता जो होती हैं वो सुभद्रा होती हैं, और सुभद्रा जो होती हैं वो कृष्ण भगवान की बहन होती है, बलराम जी और कृष्ण की बहन होती हैं। और अभिमन्यु जो होते हैं उनकी जो शादी होती है वो उत्तरा के साथ होती है, और उनसे जो जन्म होते हैं वो परीक्षित महाराज होते हैं। परीक्षित महाराज जो होते हैं जिनको श्राप मिलता है, जिसकी वजह से सुखदेव गोस्वामी उनको ये पूरी भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं, जो कि आज की तारीख में हम अभी सुन रहे हैं। और इसी जो वंश होता है, चंद्रवंश होता है, इसमें ही भगवान जो कृष्ण हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा, वो प्रकट होते हैं और वो यदुवंश में आते हैं और ययाति राजा के वो वंश में आते हैं। वासुदेव के पुत्र होते हैं वो, वहाँ उधर देवी की माता और वहाँ पे ययाति होते हैं। तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है और अब हम लोग आते हैं 10वें कैंटो। 10वां कैंटो जो है वो भगवान कृष्ण का लीलाओं से भरा हुआ है, उनका वर्णन पूरा भरा हुआ है। तो जो 10वां कैंटो होता है ये भक्त के लिए सबसे बहुमूल्य उपहार है। 10वें कैंटो को भगवान का चेहरा माना जाता है। इसमें भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की, कृष्ण की जी लीलाएं हैं। 10वां कैंटो सबसे बड़ा भी माना जाता है और इसमें जो लीलाएं हैं भगवान की, वृंदावन में जो लीलाएं थी, ब्रज में जो लीलाएं थी, हस्तिनापुर में जो लीलाएं थी, मथुरा में जो लीलाएं थी, द्वारका में जो लीलाएं थी, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय हैं। भगवान का जो प्यार है, प्रेम है भक्तों के लिए, और बाकी की जो चीज़ें हैं सब कुछ इस में आती हैं। जो गोपियों के लिए उनका जो प्रेम है, अपने भक्तों के लिए प्रेम है, माता के लिए प्रेम है, पिता के लिए प्रेम है, सखाओं के लिए प्रेम है, और सबके लिए जो भगवान का प्रेम होता है, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, गाय हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पौधा हो, चाहे फूल हो। तो ये सारी चीज़ें 10th कैंटो में कवर होती हैं। तो ये 10वां जो कैंटो है ये शुरू होता है जबकि सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित जी को बताते हैं कि जो पृथ्वी माता थी वो काफ़ी दुखी हो चुकी होती हैं, क्योंकि जो पाप का भार होता है पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो पृथ्वी माता जो हैं वो जाती हैं ब्रह्मा जी के पास और बोलती हैं कि आप कृपा करें, क्योंकि यहाँ पे जो राक्षसी तत्व हैं, राक्षसी
लोग हैं वो बहुत ही तंग कर रहे हैं और पृथ्वी का भार बढ़ते जा रहा है। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो पृथ्वी माता को, वो जो कि गौ गौ के रूप में आती हैं, उनको लेके वो भगवान विष्णु के स्थान तक जाते हैं और वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। और पुरुष सूक्त प्रार्थना का नाम है, पुरुष सूक्त प्रार्थना विष्णु जी को करते हैं। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी को बताते हैं कि जितने भी देवताएं हैं और भगवान के साथ जो भी हैं, वो लीला करने के लिए पृथ्वी में अपना अपना वेश बजा के अपने अपने कार्य रूप को सफल करने के लिए लीला में वो जन्म लेना शुरू करें। और वो बताते हैं कि वो भी जल्दी आएंगे, और कहते हैं कि वो यदु और वृष्णि जो डायनेस्टी है, जो कुल है, उसके साथ संबंध रखेंगे। तो इस प्रकार से उन सबको कहते हैं कि वो आप सब लोग भी इन दोनों जो डायनेस्टीज हैं उसमें आप लोग कृपा करके जन्म लें, ताकि लीलाओं को संपन्न किया जाए और पृथ्वी को पाप के बोझ से कम किया जाए, और भक्तों को ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का, नारायण का, हरि का, कृष्ण का जो प्रेम है वो उनको सौभाग्य मिल सके। तो कथा आगे ऐसे बढ़ती है कि जो कंस होता है, जो कि उग्रसेन का पुत्र होता है, जो कि भोज वंश में होता है, वो बड़े खुशी के साथ अपनी बहन देवकी मैया की शादी करके वासुदेव के साथ, उनको बड़े खुशी खुशी भाई का कर्तव्य पूरा करते हुए अपने रथ पे बैठा के ले जा रहा होता है वासुदेव जहाँ रहते हैं वहाँ। तो तभी एक आकाशवाणी होती है, होती है कि वो बताते हैं कि आकाशवाणी से कि हे कंस, तुम एक मूर्ख हो, और जो तुम अपनी बहन को ले जा रहे हो, देवकी को और वासुदेव को लेके जा रहे हो, इनका जो 8वीं संतान होगी, वो 8वीं संतान वो तुम्हारा नाश करेगी। इसको सुन के कंस जो होता है वो एकदम घबरा जाता है, रथ को एकदम रोक लेता है और तलवार निकाल लेता है देवकी की हत्या करने के लिए। वासुदेव जी जो हैं वो उनको रोकते हैं और कहते हैं कि ये तो आपके इतने उच्च आदरों के, और इससे एकदम गलत है एकदम, और आप अपमानित होंगे, लोग क्या कहेंगे कि आपने अपनी बहन की हत्या कर दी। इस प्रकार से किसी तरीके से वासुदेव जी जो हैं वो कंस को रोकते हैं। तो किसी तरीके से वासुदेव उनको रोकते हैं और वासुदेव कहते हैं कि देखो, आपको तो आकाशवाणी में तो ये सुनने के आया है ना कि 8वीं संतान वो आपका नाश करेगी। तो वो कहते हैं, वो वचन देते हैं कि 8वीं संतान जो है वो उनको समर्पण कर देंगे। तो जो समर्पण कर देंगे तो फिर आपको देवकी की हत्या करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो वासुदेव जो होते हैं वो बहुत ही सम्मानित होते हैं, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और सबको मालूम होता है कि जो वासुदेव ने एक बार कह दिया तो वो पक्की पत्थर की लकीर होगी। तो किसी प्रकार से वासुदेव की जो बात में कंस आ जाते हैं, और कंस क्या कहते हैं, वो देवकी की हत्या करने से उनको रोक लेते हैं। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। तो कथा आगे बढ़ती है, और जो पहला जो संतान होती है, तो वासुदेव क्या करते हैं, वो अपने वचन के पक्के होते हैं, और वो क्या करते हैं, अब संतान को लेके वो कंस के पास ले जाते हैं और बोलते हैं ये देखिए ये है। तो कंस जो है बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है कि बोलते हैं देखो वासुदेव कितने अच्छे हैं, अपने जबान के पक्के हैं, वो लेके आए हैं। और वो क्या करते हैं, संतान को वापस कर देते हैं। उधर नारद मुनि को होता है कि जो कंस का जो पाप का घड़ा है वो भर जाना चाहिए, तभी ईश्वर की लीलाएं होंगी, परमात्मा की लीलाएं होंगी। इस तात्पर्य को रखते हुए वो नारद मुनि आते हैं और कंस को बोलते हैं कि देखो, ये तो उनने कहा है 8वीं संतान, अब पहले से जो पहली वाली 8वीं है या आखिरी वाली 8वीं है, ये आपको कैसे मालूम? तो इस प्रकार से तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बात के वो भ्रमित हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, वो हर संतान को मारना शुरू कर देता है, और उनको क्या करता है, अपनी बहन देवकी को और जीजा को, वासुदेव जी को जेल में, बेड़ियों में डाल देता है। इस प्रकार से वो सबको मारना शुरू कर देता है। तो जो कंस होता है वो इतना वो मतलब इनसिक्योर हो जाता है कि वो उनके जो पिता होते हैं उग्रसेन, उनको भी वो जेल में डाल देता है। तो जो जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार,
ये सारी जो चीज़ें होती हैं उससे दिमाग एकदम पूरी तरह से बुद्धि लुप्त हो जाती है, और इसके कारण से जो प्राणी है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि जो अपना जो इस तरीके से सोचते हैं हित, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एकदम सेल्फिश हो जाते हैं और पूरी तरह से नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। इस प्रकार से कंस की ये कहानी हमारे सामने आती है। हरे कृष्णा।